श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। परणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, मनुष्य के जीवन में जो समस्याएं हैं उनके समाधान के कई तरीके हैं। कुछ लोग पुरुषार्थ के माध्यम से, कुछ लोग विवेक के माध्यम से, कुछ लोग संबंधों के माध्यम से। समस्याओं का समाधान अनेकों प्रकार से होता है, लेकिन क्या ऐसा कोई समाधान है क्या जिसके बाद व्यक्ति के जीवन में पुरुषार्थ की आवश्यकता न रहे, पूर्ण विश्राम की उपलब्धि हो जाए और जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं? और इस समाधान को शरणागति कहते हैं। तो शरणागति में जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। मानस में 3 प्रकार की शरणागति दी गई है भगवान राम के चरित्र में। एक शरणागति है विषयी की, एक शरणागति है साधक की और एक शरणागति है सिद्ध की। तो आज हम विभीषण शरणागति पर विचार करेंगे। विभीषण प्रारंभ से ही भगवान की भक्ति के संस्कार हैं उनमें। और आप एक देखें कि तीनों भाइयों ने जब तपस्या की, रावण ने, कुंभकर्ण ने और विभीषण ने, तो तीनों की तपस्या का समय एक है और तीनों को वरदान देने वाले देवता एक हैं, पर तीनों के जीवन में अंतर है। एक ने सोने और खाने का वरदान मांगा। तात्पर्य क्या है इसका? कि समान श्रम से समान पात्रता की समान उपलब्धि नहीं होती, उसमें पात्रता का बड़ा भेद है। जैसे तपस्या तो कुंभकर्ण भी करता है, लेकिन कुंभकर्ण की तपस्या क्या है कि वो खाना और सोना, तमोगुणी है वो। अब इतने 1000 साल तपस्या करने के बाद केवल खाने और सोने का वरदान मांगे? ये कुंभकर्ण की नहीं बात, ये हमारी बात है। हमने हजारों जन्मों के बाद मनुष्य का जीवन पाया है और अधिकांश लोगों को देखिए सिर्फ खाने और सोने के लिए जिंदा है। वो कहने की बात है कि वो 6 महीने सोता था, हम पूरे जीवन सोते हैं, कभी नहीं जगते। तो जिनके जीवन में ये संकट रहता है कि खाने और सोने से समय मिले तब और कुछ करें। रावण के पास गए, रावण ने वरदान मांगा। शंकर जी जब लौट करके गए तो पार्वती जी ने पूछा कि इतने 1000 साल तपस्या की, रावण ने क्या मांगा? तो शंकर जी कहते हैं कि रावण मरण मनुज कर जांचा। उसने तो मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु मांगी है। तो पार्वती जी कहती हैं कि इतनी बड़ी तपस्या करने की क्या आवश्यकता थी, मृत्यु तो बिना मांगे मिल जाती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में बड़ी गहराई से मानव जीवन का विश्लेषण किया गया है। रावण की इतनी बड़ी तपस्या का परिणाम क्या हुआ? मृत्यु। तो इतने पुरुषार्थ के बाद, इतने ज्ञानी होने के बाद भी अंतिम परिणाम यदि विनाश ही हो और विनाश स्वयं के हाथ से हो, तो इसको उपलब्धि कहेंगे जीवन की? तो रावण ने मृत्यु मांगी। आप देखिए, भीष्म पितामह को भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। लेकिन इच्छा मृत्यु क्या है? इच्छा मृत्यु कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। हमें इच्छा जीवन का वरदान प्राप्त हो कि हम जैसा चाहें, हमारा जीवन शांत हो, आनंदित हो, प्रफुल्लित हो,
कोई अतृप्ति ना हो, कोई दुख ना हो, कोई समस्याएं ना हो, तो हमारा जो इच्छा जीवन है वो अच्छा है कि इच्छा मृत्यु अच्छी है? तो रावण ने सारी तपस्या का, सारी साधना का दुरुपयोग किया जीवन में। और आप देखिए, इतने 1000 साल तपस्या करने के बाद भी उसके मन में हिंसा नहीं गई है। रजोगुणी है वो कहता है कि हम जिसको मारें वो मर जाए और कोई हमको मारे न मरे, हम न मरे। तो इतनी 1000 साल तपस्या के बाद भी उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं जीवन में। महाभारत को आप उठा लीजिए। महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन 2 पात्र हैं। दुर्योधन कहता है कि ये सब मेरे लिए मरने को तैयार हैं। दुर्योधन माने कौन? जो छल कपट, बेईमानी, धूर्तता, किसी भी प्रकार, किसी भी माध्यम का सहारा लेकर के जो अपना जीवन चला रहा है। और अर्जुन कौन है? वो कहता है कि ये चाहे मुझे मार डालें, मैं विजय मैं क्या करूंगा, मैं जी करके क्या करूंगा। वो कहता है कि इनको मारने के बाद अगर मुझे जीना पड़े तो मैं जी करके क्या करूंगा। तो एक जीवन वो है कि मेरे लिए सब मर जाएं, और एक जीवन वो है कि ये न मरे, मैं चाहे मर जाऊं। तो ब्रह्मा और शंकर जी वरदान देने आए, पर रावण ने अपनी तपस्या का दुरुपयोग किया। अब ज्यादा विस्तार नहीं करना उधर। और जब विभीषण के पास गए तो गोस्वामी जी ने संकेत किया, गयो विभीषण पाश पुनि कहो पुत्र बर मांग, और ते ही मांग्यो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण ने भगवान के चरणों में अमल अनुराग मांगा। अब देखिए, पुत्र तो रावण भी है, पुत्र तो विभीषण भी, पुत्र तो कुंभकर्ण भी है, लेकिन शंकर जी और ब्रह्मा जी पुत्र उसको कहते हैं जिसने भगवान की भक्ति मांग ली। संसार का जो ऐश्वर्य है, देखिए शंकर जी के पास एक साधक ने शंकर जी की तपस्या की, प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। अब जब प्रकट हो गए तो शंकर जी का तो स्वरूप न कपड़ा पहनते हैं, स्मशान में रहते हैं, उनका स्वरूप क्या है? तो वो साधक जो है, शंकर जी ने कहा कि मांग लो। तो उसने कहा कि अब पहले तो मैं मांगने के लिए तपस्या कर रहा था, पर अब आपको देख करके लगता है कि आपको मांगूं कि कुछ आपको दूं, क्योंकि आपके पास रहने के लिए घर नहीं, शमशान में रहते हैं, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि मुझसे मांगना तो थोड़ा न मांगना। माने जो चीजें संसार में चुक जाती हैं, भूत हो जाती हैं, संसार का ऐश्वर्य सब थोड़ा है। शंकर जी कहते हैं ऐसी चीज मांगो जो कभी समाप्त न हो, जिसका आनंद, जो जीवन को तृप्त बना दे, पूर्ण बना दे, आनंदित बना दे। तो माने शंकर जी और ब्रह्मा जी प्रसन्न होते अगर रावण भक्ति मांग लेता, ज्ञान मांग लेता, वैराग्य मांग लेता। तो विभीषण ने भगवान की भक्ति मांगी, तो विभीषण को पुत्र कहते हैं। पिता की जो संपत्ति का सदुपयोग करता है, तो शंकर जी की वास्तविक संपत्ति है भक्ति, और विभीषण ने वही मांगी, इसलिए वो वास्तविक उत्तराधिकारी है। अब आप देखिए, विभीषण लंका में रहते हैं, पर रावण से उनकी विचारधारा, मान्यता मेल नहीं खाती। हनुमान जी ने रावण और विभीषण का समझौता तोड़वाया। विभीषण माने हम जैसे लोग कि विषयों के प्रति भी आकर्षण है, जो सामान्य धरातल का मनुष्य है और ईश्वर की भक्ति भी करना चाहता है। रावण को भी पूज्य मानता है, संसार भी बना रहे और भगवान भी बने रहे। वो विभीषण है सब, जो दोनों की पूजा करते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो विभीषण ने जब रावण को समझाने की कोशिश की, तो विभीषण को लात मार करके निकाल दिया। और जब विभीषण चले तो गोस्वामी ने विभीषण जी का चित्र खींचा। देखिए, मानस में जितने भी चित्र दिए हैं जीवन के, वो सब अंतर हृदय के चित्र हैं।
बाहर की घटनाओं का मूल्य है, लेकिन उतना नहीं है। मूल्य है अंदर की घटनाओं का। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरस ही चले रघुनायक पाही। अब किसी को भरी सभा में लात मारी जाए, देश से निकाल दिया जाए, तो वो हर्षित होकर के चलेगा? कैसा उत्कृष्ट हृदय रहा होगा कि सब कुछ छिन जाने के बाद, जाति से अपमानित हो जाने के बाद भी भूतकाल को एक क्षण में भूल गए। हम लोग तो भूतकाल को जीवन भर नहीं भूलते और अपने बच्चों के सिर में भूतकाल का टोकरा रख करके जाते हैं। इनके बाबा से हमारी दुश्मनी थी, अब इसका ध्यान रखना, ये अच्छे आदमी नहीं, तो हमने तो वो कूड़ा ढोया द्वेष का और अपने बच्चों के सिर में रख गए। उनके जीवन को भी स्वस्थ नहीं रहने देते हम। और विभीषण जैसे महापुरुष अभी क्षण में, इसी क्षण में लात लगी है और हर्षित होकर के चले। तो किसी ने पूछा कि लात खाने से बड़ा हर्ष हुआ क्या? तो विभीषण कहते हैं कि मार खाने से हर्ष नहीं हुआ। हर्ष इस बात का है कि मुझे जाने कब चला जाना चाहिए था। संसार की कठोरता ने भगवान के चरणों की कोमलता याद दिला दी। देखिए, घटनाएं, परिस्थितियां सब महापुरुषों के जीवन में हमारी जैसी ही होती हैं। घटनाओं में अंतर नहीं होता, परिस्थितियों में अंतर नहीं होता, अंतर होता है मन स्थिति में। तो विभीषण हर्षित होकर के चलते हैं और 6 लोगों को याद करते हैं। 6 लोग कौन हैं? देखिए, हो चरण जाई जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, और जही पद परस तरी ऋषि नारी, और दंडक कानन पावनकारी, जे पद जनक सुताउर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्यमय दिखी हो तेई, और जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाए। 6 लोगों को याद करते हैं। क्या तात्पर्य है इसका? इसमें 3 रोग के निदान हैं और 3 हैं औषधियां। रोग का कारण क्या है? देखिए, सबके जीवन में पाप की समस्या है, दुख की समस्या है। जिसके जीवन में भी दुख है, उदासी है, तनाव है, अशांति है, कहीं ना कहीं उसका जीवन पाप से जुड़ा है। बिना दोष के दुख होता ही नहीं है। दोष और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो ये जो 3 हैं, ये निदान है। रोग किस वजह से हुआ, निदान कहते हैं उस पद्धति को जब वैद्य ये बताता है कि रोग का कारण क्या है। और जब तक आज अधिकांश रोग जो असाध्य हैं, एलोपैथ में तो अधिकांश इलाज ही नहीं। वो तो कहते हैं कि जब तक जीवन रहेगा तो खाना पड़ेगा दवा तुमको। ये औषधि और रोग का जो समझौता है, ये जीवन को नष्ट कर देता है। और यही स्थिति हमारे आंतरिक जीवन की है। तो रोग और औषधि का समझौता चलता रहता है। विभीषण के जीवन में भी वही है कि रावण की भी पूजा बनी रहे, भगवान की भी पूजा बनी रहे। हमारे जीवन में भी यही है कि काम भी, क्रोध भी, लोभ भी पूज्य है और भगवान भी पूज्य है। सामान्य व्यक्ति इसी धरातल का है। वो काम से प्रेम करता है पर वैराग्य की भी इज्जत करता है। तो काम, क्रोध, लोभ भी प्रिय हैं, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भी प्रिय हैं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में यही है। तो समझौता जब टूट जाता है रावण की लात लगने से, और हम लोगों में से अधिकांश लंका के रहने वाले हैं, और रावण की मार खाने के बाद भी हम कभी भगवान की शरणागति की ओर नहीं चलते। तो जो 3 रोग के कारण हैं वो हैं क्या? 3 प्रकार से उनका विश्लेषण है इसमें। निदान कौन कौन है? अहिल्या, मारीच और दंडक वन।
रोग के यही 3 कारण हैं। पाप 3 ही प्रकार से हो सकता है। राजा दंड का जो पाप है वो अहंकार का पाप है। अहिल्या का जो पाप है वो बुद्धि के भ्रम से उत्पन्न हुआ बुद्धि का पाप है। और मारीच के जीवन में जो पाप है वो मन जब इंद्रियों द्वारा उसको बलात् उधर ले जाया जाता है, बुद्धि नहीं कहती पर मन जीत जाता है और बुद्धि हार जाती है, इंद्रियां उसे विषयों की ओर ले जाती हैं। तो विभीषण का जो पाप है वो मन का पाप है। अहिल्या का जो पाप है वो बुद्धि के भ्रम का पाप है। और राजा दंड का जो पाप है वो अहंकार के द्वारा किया गया पाप। तो एक पाप स्वेच्छा से जो राजा दंड का है, और एक पाप अनिच्छा से बुद्धि के भ्रांत की वजह से अहिल्या का, और एक पाप पर इच्छा से रावण बाध्य करता है। तो ये 3, इसके अलावा कोई पाप का कारण नहीं है। या तो मन से प्रेरित होगा, या बुद्धि से प्रेरित होगा, या अहंकार से प्रेरित होगा। तो ये 3 रोग के कारण हैं। और जो 3 अगले नाम लिए गए वो रोग की औषधियां हैं। अहिल्या के पाप का उत्तर है शंकर जी, सीता जी का उत्तर, मारीच का उत्तर है सीता जी, और दंड का उत्तर है भरत जी। अब आप देखिए, मारीच का उत्तर सीता जी क्यों है? मारीच को रावण बाध्य करता है। जब आकर के रावण ने प्रणाम किया मारीच को, तो मारीच बड़ा प्रसन्न हुआ। सारे विश्व का सम्राट है, 10 दिक्पाल इसके बस में है, इतना बड़ा राजा होकर के मुझे प्रणाम करता है। गोस्वामी जी ने सावधान किया, नवन नीच कै अति दुखदाई। अगर बड़ा जो नीच व्यक्ति है अगर प्रणाम करे तो ज्यादा दुखदाई है, न प्रणाम करे तो भी दुखदाई है, और प्रणाम करे तो ज्यादा दुखदाई है। और गोस्वामी जी ने संकेत लिखा, जिम धनु अंकुश उरग बिलाई। धनुष अगर झुक जाए, अंकुश अगर झुक जाए, बिल्ली अगर झुक जाए तो ये ज्यादा हानि पहुंचाएंगे। अंकुश नीचे को आएगा, झुकेगा तो मारेगा वो, धनुष अगर झुक जाएगा तो प्रहार करेगा। तो वो कहता है, हो कपट मृग तुम छलकारी, और जय विधि हरियाणा नृप नारी। तो मारीच समझाने की चेष्टा करता है कि यद्यपि वो ईश्वर हैं, और अगर ईश्वर न भी हों तो जौ नर तात तदप अति शूरा, और तीन ही विरोध न पाई पूरा। वो यदि मनुष्य भी हैं तो बहुत बलवान है, और इनका विरोध करने से कल्याण नहीं होगा। तो उसने कहा कि मैंने तुझे प्रणाम क्या किया, तू मुझे समझाने लगा। देखिए, बुरे व्यक्ति के साथ बड़ी विपत्ति है। अगर वो किसी को प्रणाम करता है तो सोचता है कि मैं कितना महान हूं, इसको प्रणाम कर रहा हूं, और अगर दूसरा कोई उसे प्रणाम करता है तो वो सोचता है कि मैं इतना महान हूं कि इन्हें तो प्रणाम करना ही चाहिए। दोनों तरफ से संकट है उसके सामने। तो उसने कहा कि गुरु जी में मूढ़ करसमम बोधा, और कहु सठ मोहि समान को जोधा। अब मारीच ने अनुमान लिया, क्या? तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। इसका विरोध करना ठीक नहीं है। अब आप देखिए, मारीच नहीं जाना चाहता था, लेकिन रावण ने उसे बाध्य किया और उसे कपट मृग बनना पड़ा। ये दूसरों के द्वारा बलात् पाप करवाया जा रहा है। जब हमारी इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं और हमारी बुद्धि की बात हमारा मन नहीं मानता तो पाप हो जाता है जीवन से। तो मारीच का उत्तर सीता जी हैं। कैसे? मारीच को केवल भय दिखाया गया था, और जब रावण सीता जी के सामने पहुंचा तो केवल भय नहीं दिखाया, प्रलोभन भी दिखाया
क्या कि मंदोदरी आदि सबरानी तो अनुचरी करो पन मोरा, तो एक बार बिलोक मम ओरा। ये लंका का सारा वैभव ऐश्वर्य सब तुम्हारे चरणों में डाल दिया जाएगा, सब रानियां तुम्हारी सेवा करेंगी। ये प्रलोभन है, लोभ दिखाया जा रहा है। और मास दिवस में कहा न माना तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। अगर तूने कहा नहीं माना तो मैं सिर काट दूंगा। अब आप देखिए, मारीच को केवल भय दिखाया जा रहा है, सीता जी को भय और लोभ दोनों दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सीता जी ने एक काम किया, तरन धरी ओट कहत बैदेही और सुमिर अवधपति परम शनेही। तिनका सामने ले लिया। तिनका क्यों ले लिया? तिनका इसलिए ले लिया कि तू अपने को वज्र समझता है, लेकिन हमारे जो प्रभु हैं उनकी महिमा यह है कि तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, वो तिनको को वज्र बना देते हैं। और तूने ऐसा अपराध किया है कि जो इंद्र को परास्त करने वाला तेरा पुत्र है और तू है वो नष्ट हो जाए। तो सीता जी तिनके का सहारा लेती हैं। और तिनके का तात्पर्य क्या है कि तू मुझे भय दिखा रहा है और मैं उनकी पुत्र वधू हूं जिन्होंने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए। बन्नव वध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद बिछरत दीन दयाल और प्रियतन तृण यू परिहर्यु। तो मेरे ससुर ने जब वो किया तो उनके वियोग में मैं भी प्राण त्याग दूंगी। और तू जो लालच दिखा रहा है, मेरा एक देवर है भरत, वो कौन है? सुमिरत राम ही तजहि जन तृण सम विषय विलास। अयोध्या का राज्य उसके लिए कैसा है? जैसे उल्टी। आप काजू खाते हैं, किशमिश खाते हैं, लेकिन जब उल्टी हो जाती है तो दिखाते हैं क्या कि हमने ये खाया था। तो जो भगवान का भक्त है, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि नरवण भागी। तो मुझे भय न दिखा, तू लोभ न दिखा, ये संपत्ति ये व्यर्थ है। और भय न दिखाया। सीता जी क्या कहना चाहती हैं? सीता जी ये बताना चाहती हैं, जो मारीच के जीवन में भय आ गया था, सीता जी ये बताना चाहती हैं कि संसार का भय, संसार का लोभ, ये तुम्हें तभी प्रभावित करेगा जब हम ईश्वर का ऐश्वर्य और ईश्वर की महिमा, ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का गुण और ईश्वर की शरणागति को भूल जाते हैं। तो मारीच का उत्तर है सीता जी। और अहिल्या का उत्तर है शंकर जी। जीवन में जब हमारे कभी मारीच जैसी समस्या आए तो हम सीता जी के चरणों का ध्यान करें। कभी भय की स्थिति आए, कभी ऐसी स्थिति आए संकट की, तो हम सीता जी के चरणों का ध्यान करें तो हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा मन की। और बुद्धि की समस्या क्या है? बुद्धि भ्रमित हो गई। जब बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती, अहिल्या बुद्धि की प्रतीक है। और अहिल्या के जीवन में क्या हुआ कि इंद्राया गौतम का वेश बना करके छली गई। तो जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि अगर शुद्ध होगी तो भोगों में अपना रस न देखेगी, ईश्वर में अपना रस देखेगी। तो अहिल्या, व्यक्ति जब विषयों से भ्रमित हो जाता है तो दोनों आंखें बंद कर लेता है। और शंकर जी पर भी काम ने आक्रमण किया और अहिल्या के ऊपर भी काम का आक्रमण हुआ। इंद्र के वेश में काम ने ही आक्रमण किया अहिल्या के ऊपर, और काम ने भगवान शंकर भी आक्रमण किया। पर काम ने जब आक्रमण किया तो वो तो भगवान राम उनके हृदय में रहते हैं, तो उन्होंने देखा कि भगवान राम तो हृदय में बैठे हैं, बाहर कौन आ गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि तब शिव तीसर नैन उघारा अचितवत काम भयउ जरी छारा। शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल लिया।
तो दो नेत्र वाले विद्वान तो होते हैं, पर तीसरे नेत्र वाले विद्वान कम होते हैं। और हमारे दो नेत्र कौन है? हमारे पास तो दो नेत्र भी नहीं है। हमारे पास दो नेत्र हैं, राग और द्वेष। हमारे जीवन में दो नेत्र होने चाहिए, ज्ञान और वैराग्य। अगर अहिल्या के पास तीसरा नेत्र ना होता और दो ही नेत्र होते ज्ञान और वैराग्य का, ज्ञान उसे ये हो जाता कि हमारे पतिदेव गंगा नहाने गए थे, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी याचना न करेंगे, ये ज्ञान था। और वैराग्य होता तो अगर पति भी होता तो कहते कि आप क्या कर रहे हैं, आपका तपस्वी जीवन है ऋषि का, आप ये क्या कर रहे हैं, मर्यादा का उल्लंघन न करिए। तो अहिल्या के पास न ज्ञान का नेत्र है, न वैराग्य का नेत्र है, तीसरा नेत्र तो है ही नहीं। तो हमारे पास जो दो नेत्र हैं, ये दिखाई देने वाले हैं, इनमें असली नकली को पहचानने की ताकत नहीं है। जिनसे हमें राग होता है उनके हमें दोष नहीं दिखाई देते, और जिनसे हमें द्वेष होता है उनके हमें गुण नहीं दिखाई देते। तो असली नकली को पहचानने वाली दृष्टि भगवान शंकर के पास है। तीसरा नेत्र खोल दिया। क्या तात्पर्य है? कि जिस नेत्र के खुलने से काम भस्म हो जाए, और उसी नेत्र को जनकपुर में खोला उन्होंने, और तीनों पांचों मुख से 15 नेत्र खोल दिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि नयन पंचदश, एक दृष्टि से काम जल गया, लेकिन उन 15 दृष्टियों से देख रहे हैं, और भगवान क्या जलेंगे? तो कहने का अर्थ ये है कि वो 15 नेत्र जब खोलते हैं तो भगवान के रस में डूब जाते हैं। तो हमारे पास तीसरा नेत्र भगवान शंकर का, कि जब काम आक्रमण करे तो हम तीसरा नेत्र खोलें और काम जल जाए। तो जो अहिल्या के स्थान पर भगवान शंकर को अपने हृदय में बैठा लेता है, तो उसके जीवन में बुद्धि भ्रमित नहीं होती। बुद्धि की भ्रम से जो होने वाले पाप हैं उसके जीवन में न होंगे। तो अहिल्या का उत्तर है शंकर जी। बुद्धिजन्य, बुद्धि की भ्रांति जन्य पापों से बचना है तो हमें शंकर जी के चरणों की आराधना करनी चाहिए, तो हमारे जीवन में कभी भ्रम की स्थिति ना आएगी। और तीसरा पाप जो है वो दंड का पाप है। दंड का पाप जानबूझ करके सत्ता के मद में, अहंकार के मद में किया गया पाप है। शुक्राचार्य की पुत्री पर उसकी दृष्टि खराब हो गई। अब राजा के पास तो दंड होता है, शक्ति होती है, तो दंड का प्रयोग न्याय की स्थापना के लिए, समाज के सुचारू संचालन के लिए दंड राजा को दिया जाता है। शक्ति राजा को इसीलिए दी जाती है कि उसका सदुपयोग करे। राजा, जब प्रजा दंड का दुरुपयोग करती है तो राजा दंड का प्रयोग करके प्रजा को सही मार्ग पर ले आता है। पर जिसके हाथ में अगर दंड है वही दुरुपयोग करे तो वो भयानक स्थिति पैदा होगी। और दंड के साथ यही है। राजा कौन है? राजा वो है जो अपने मन पर नियंत्रण रख लेता है। जिसका मन ही बस में नहीं, वो राजा है क्या? हम इसीलिए योगियों का, सन्यासियों का बड़ा सम्मान करते हैं कि उनका मन वश में है। हम संसार को जीतने वाले राजा का उतना सम्मान नहीं करते जितना मन और प्रवृत्तियों को जीतने वाले सन्यासी का, स्वामी का करते हैं। जिसने स्वयं को जीत लिया, अपने मन के विकारों को जीत लिया, मन की प्रवृत्तियों को जीत लिया, अपनी बुराइयों को जीत लिया, वो ज्यादा आदरणीय है। तो राजा वो नहीं है जिसका मन और बुद्धि, अहंकार काबू में न हो। राजा वो है जिसका मन, बुद्धि, अहंकार काबू में हो। बड़ों के सामने झुक जाए, ये अहंकार का काबू में होना है। त्यागियों, तपस्वियों के सामने राजा झुके, ये अहंकार का सदुपयोग है। बुद्धि का सदुपयोग ये है कि वो जो है देखे कि प्रजा का हित अधिकतम कैसे होगा। और मन का सदुपयोग ये कि उसके लिए प्रयास करे लाखों तरह से। तो दंड को श्राप मिला, जहां तक तेरा राज्य है शमशान में बदल जाए। अगस्त जी ने श्राप दे दिया। और भरत जी दंड का उत्तर है। भरत जी के पास इतना बड़ा राज्य है, लेकिन उनके जीवन में अहम के दर्शन ही नहीं होते। उनके जीवन में अहम है ही नहीं।
खड़ाऊ सिंहासन पर बैठ गई तो जीवन में ईश्वर स्थापित हो गया। जब ईश्वर की इच्छा से हम काम करने लगते हैं, हमारे जीवन का अहम समाप्त हो जाता है। चित्रकूट में जब बोलने का अवसर आया तो भरत जी खड़े हो गए और हे सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकजे आई। तो बोल रहे हैं भरत जी, लेकिन वास्तव में भगवान राम बोल रहे हैं, कठपुतली को नचा रहे हैं अंदर से। तो भरत जी जो बोलते हैं वो भगवान राम की वाणी है। भरत जी जो करते हैं उसमें कर्तव्य तो नहीं है, ईश्वर की आज्ञा का पालन है। तो जिसका जीवन अहम शून्य हो गया है, इतना बड़ा वैभव, इतनी बड़ी सत्ता, और 14 साल तक चलाते हैं, ना स्वामित्व का बोध हुआ और न कभी अधिकार की वृत्ति आई। जीवन में सबसे भयंकर वृत्ति है अधिकार की। हम दूसरों पर अधिकार पाना चाहते हैं और किसी के अधिकार में रहना नहीं चाहते। तो जब हम दूसरों पर अधिकार पाना चाहते हैं और उसका गलत तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं तो हमारा जीवन बिगड़ जाता है। तो भरत जी का जो जीवन है वो कर्तव्य शून्य है, अहम शून्य है। तो अगर हमारे जीवन में अहंकार के पाप की समस्या है तो हम भरत जी के चरणों में प्रणाम करें। तो दंड का उत्तर है भरत जी। अब आप देखिए, जब विभीषण चलते हैं तो 6 की याद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा जीवन भरत जी जैसा नहीं है, मेरा जीवन शंकर जी जैसा नहीं है, मेरा जीवन सीता जी जैसा नहीं हो सकता, ये तो बहुत ऊंचे पात्र हैं। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं जिस प्रकार से शंकर जी ने, भरत जी ने, सीता जी ने तो भगवान को पाया ही, लेकिन दंडक बन अहिल्या और मारीच ने भी भगवान को पाया। तो जिस प्रकार से हमारे जीवन में साधना ना हो पर भगवान की कृपा पर तो भरोसा हो, और आज के जीवन की सबसे बड़ी समस्या है कि साधना तो है ही नहीं और किसी की न बुद्धि पर भरोसा है न भगवान की कृपा पर भरोसा है। हम स्वयं मूर्ख हैं, हमारे पास कोई बुद्धि नहीं है, पर अपनी बुद्धि को ही हम प्रमाण मानेंगे, अपने अहंकार को ही हम प्रमाण मानेंगे। और जब व्यक्ति के जीवन में स्वयं ज्ञान न हो, दूसरों के ज्ञान पर भरोसा न करे, तो ऐसे व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं। और आज जीवन में सबसे भयंकर समस्या ये है कि हमारे पास विवेक नहीं है, हमारे पास शक्ति नहीं है, पर हम भरोसा किसी का नहीं करते। तो मारीच के जीवन में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उन्हें अपनी साधना पर भरोसा नहीं, लेकिन भगवान की कृपा पर भरोसा है। और वो कहते हैं कि मैं उनके जैसा नहीं हो सकता, पर जिस प्रकार से दंडक वन ने, अहिल्या ने और मारीच ने भगवान को प्राप्त किया, उसी प्रकार मैं भी शरणागति होकर के भगवान को प्राप्त करूंगा। और जब शरणागति व्यक्ति की हो जाती है तो उसका एक परिणाम होता है कि उसके जीवन के सारे पापों का खाता समाप्त हो जाता है। सुग्रीव ने विरोध किया कि रावण का भाई है, इसके पापों का क्या होगा? तो भगवान ने कहा अब ये मेरी शरण में आ गया, इसके पापों का हिसाब समाप्त हो गया, अब इसका कर्म सिद्धांत इस पर लागू ही ना होगा। जैसे वैद्य के यहाँ जाते हैं तो ये नहीं कहता कि तुमने कितना कुपथ किया। तो जब हम अपने जीवन में पुरुषार्थ से समस्याओं का समाधान करें, अपने ज्ञान से समस्याओं का समाधान करें, अपने विवेक से समस्याओं का समाधान करें, इसके लिए मना नहीं है। लेकिन जीवन में जब कभी ऐसी समस्या आए कि हमारे जीवन में दुख हो, दोष हो, तो हम भगवान की कृपा, भगवान की शरणागति का विश्वास करें, सहारा लें। और अगर हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो हमारे जीवन के सारे दोष, सारे दुख, सारी समस्याएं समाप्त होंगी। और यही शरणागति का मूल रहस्य। बोलिए सियावर राम।